सावन के पहले सोमवार सुहागन महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिलाओं को एकदम सादा सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। प्रिय दोस्तों, ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिलाओं को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पवित्रता धर्म बिल्कुल नष्ट हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह सफ़ेद वस्त्र विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसलिए हो जाए सावधान। वहीं अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और विश्व पहन लेती है, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का आगमन होता है और इसके कारण उनके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियां का आगमन भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, सोने को पैर में कभी भी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। प्रिय दोस्तों, इसे वह अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिलाएं विवाहित होकर भी सिंदूर नहीं लगाती तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपके पवित्र रिश्ते को भी और व्यक्ति मनुष्यत का नाम दे सकते हैं। इसलिए मांग में सिंदूर होना अति आवश्यक है। वही मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगाओ, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं तो वे सबसे बड़ा पाप करती हैं। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, एक शादीशुदा महिलाओं को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन ही भी सकती हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। प्रिय दोस्तों, सिंदूर लगाने के जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि रूप पालन करना चाहिए, वरना उनको उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के लिए कौन से नियम हैं दोस्तों, जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आपको अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को
लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमें इसे हमेशा अपने बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, प्रिय दोस्तों, मांग के लिए आप हमेशा ही सिंदूर सूखे का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों, साथ ही सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाए तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने न लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाती हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, प्रिय भक्तों, अगर गलती से भी कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आप सिंदूर को सही तरीके से नहीं लगा पाती हैं तो आप उंगलियों माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें और इससे सिंदूर भी ठीक से लगेगा और आपके चेहरे पर नहीं गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने ही पैसों से ही खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो उससे बड़ा अनर्थ हो सकता है। प्रिय दोस्तों, जिसकी आपने कभी भी अपेक्षा नहीं की होगी और साथ ही धन सौभाग्य की कमी और पति को किसी भी तरह के से सफलता ना मिलना, घर में क्लेश होना आदि घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिलाओं को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पहले स्नान करके पूजा पाठ कर लें, उसके बाद अपने माथे पर सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगाते समय महिलाएं अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में सोचें। इसके अलावा भाग्य और भी अधिक प्रबल होता है। नंबर 8, कभी भी उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना। प्रिय दोस्तों, जो शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ होता है। नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला का सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने से महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।